प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। भक्तांबर की यशो गाथा और भक्तांबर की ध्यान साधना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर शरीर का सुखाकारी, मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता और समृद्धि बढ़ाने वाली बने, यही भावना से हम प्रतिदिन ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। पूरे विश्व भर में से हजारों प्रश्न आ रहे हैं और एक सुंदर प्रश्न आया है कि भक्तांबर कब गिन सकते हैं? क्या हम 24 घंटे गिन सकते हैं या सुबह में नहीं गिन सकते हैं? तो बहुत सरल भाषा में हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी बता रहे हैं कि भक्तांबर आप 24 घंटे गिन सकते हो, कभी भी गिन सकते हो। उनके जो मंत्र है, रुद्धि जो है, उनके स्पेशल नियम है। बाकी ये भक्तांबर एक काव्य है, एक वंदना है, एक स्तुति है, एक स्तवना है, तो आप कभी भी गिन सकते हो। लेकिन 3 टाइम ऐसे हैं, सभी लोग बराबर नोट कर ले कि जब सूर्योदय होता है तो 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, मध्याह्न का जो समय होता है वहां पर 48 मिनट, और सायंकाल जो संध्या काल होता है, सूर्यास्त का जो समय होता है वो 48 मिनट, जिसको काल वेला बोलते हैं। तो काल वेला के अंदर यदि पंडित जन भी मंत्र का पाठ करते हैं तो देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो ये 3 टाइम छोड़ करके जब भी आपका मन करे तब आप उत्तम भावों के साथ, संकल्प के साथ आप जब पाठ करते हो, शरीर की रक्षा खास करनी है। भक्तांबर के 48 गाथाओं में, 44 गाथाओं में जो इतना सरल रूप से जो बताया है, इसके अंदर खास करके 23वीं गाथा जो है वो शरीर रक्षा कवच। इसे कोई अशुभ स्थान के अंदर आप जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, कहीं पर भी डर है, तनाव है, चिंता है, ऐसी जगह पे आप जा रहे हो और आप शरीर की रक्षा करना चाहते हो, तो 23वें नंबर का श्लोक आपके पूरे शरीर की रक्षा करता है। 24वें नंबर का श्लोक, जिसको भी मस्तक संबंधी पीड़ा है, जिसको भी आधा शिशी है, सूर्यवात है, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाए और सिर उसको दुखना शुरू हो जाए, वो ठीक करना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है, जो विचार शून्य हो गया, अब क्या करूं, रास्ते मेरे सारे बंद हो चुके हैं, तो वहां पर भी आप 24वें नंबर, 24 नंबर का जो श्लोक है, उसके जो मंत्र है, रुद्धि है, साधना है, करने से मस्तक संबंधी जो पीड़ा है वो शांत हो जाती है। 25वें नंबर का श्लोक, आधा शिशी निवारक, शीघ्र आराम, डिलीवरी जिसको भी नजीक है, नजीक के दिन में हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वो सभी लोग खास 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 करते हुए प्राणांत कष्ट आ गए हैं। 2 चीज यहाँ पर लिखना है, जिसको भी नॉर्मल डिलीवरी शांति से करना है या सिजेरियन करना है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थता की ओर हो जाए, उनको भी खास करके 26 नंबर का श्लोक गिनना है। जिनको डॉक्टर ने बोल दिया अब 24 घंटे हैं या 48 घंटे हैं, या ये रोग मृत्यु के अंतिम समय तक आप ये 5 दवा, 2 दवा, 3 दवा लेनी है और उनमें से आप स्वस्थ होना चाहते हो, उनके लिए भी 26 नंबर, 26वें नंबर का जो श्लोक है, रुद्धि है, मंत्र है, आपको ऊर्जावान बनाता है, सफल बनाता है, शुद्धिकरण के साथ आराधना कराता है। 27वें नंबर की आराधना उपसर्ग नाशक है। 28वें नंबर की जो आराधना, यश, मान, प्रतिष्ठा, लक्ष्मीदायक। हजारों लोग हमें फोन करके बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक स्थिति क्या होगी। जिन्होंने भी भक्तांबर को गाया होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा, उनका ध्यान किया होगा, सेल्फ हीलिंग किया होगा, चक्र शुद्धिकरण किया होगा, उनकी लाइफ शुद्धि, समृद्धि के साथ, आर्थिक संपन्नता के साथ, यश के साथ, प्रतिष्ठा के साथ उनको प्राप्त होगी। तो कैसे प्राप्त करेंगे? खास करके राज दरबार में सम्मान। 28वें नंबर का जो श्लोक है, उनकी जैसे ही आप आराधना करते हो, वो आराधना से आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हुए 29 नंबर की नशा हो जाता है, चाय का नशा हो या कोई भी चीज का नशा है, वो नशे से आपको मुक्ति पानी है, तो उनके लिए शास्त्रकार भद्रबाहु स्वामी जी भगवान से लेकर वो सगरम्मा स्तोत्र से लेकर मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने जो भक्तांबर स्तोत्र की रचना की, जिसके अंदर 29 नंबर का जो श्लोक है वो नशे में से आपको मुक्ति दिलाता है। कोई भी कर्मवश दोस्ती खराब हो गई है, कोई गलत चीज हम खाने पीने लग गए, उनमें से कितनी माताएं, बहनें, पत्नी चिंता कर रही है और उनमें से छूटना है, तो 29 नंबर का बराबर रोज 3 बार पाठ करो। आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरे परिवार का नाम सुशोभित हो रहा है, मेरे परिवार का नाम रोशन हो, ऐसा ही मेरे बेटा कार्य कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी नशे में से मुक्ति मिलती है। 30वें नंबर की गाथा, शत्रु संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है। 31वें नंबर की गाथा, जिसको भी दाद है, खुजली है, पूरे शरीर में स्किन संबंधी जितनी भी समस्या है, लंबे समय से समस्या है, खास करके ये मंत्र का पाठ करे, वहां पर वो पानी का छिड़काव करे, मेरा शरीर खूब सुंदर दिख रहा है, स्किन संबंधी सारी समस्या आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से दूर हो रही है। 31 नंबर की गाथा आपको चर्म रोग, स्किन संबंधी सारी समस्या में राहत दिलाती है। 32 32वें नंबर की जो गाथा है,
व्यापार के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा, वर्तमान के सभी आचार्य भगवंत यही एक कहानी घटना बता रहे हैं कि जितना समृद्ध समाज होगा, करोड़ों रुपये समाज के पास होगा, तो अच्छे जिन मंदिर, हॉस्पिटल, स्कूल, हमारे जितने भी साधर्मिक भाई बहन हैं, जो समृद्धता को प्राप्त करना चाहता है, पैसे को बहुत प्राप्त करना चाहता है, उन सभी लोगों को खास 32वें नंबर का श्लोक रोज बोलना चाहिए। 33वें नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर खास करके कोई आपको बिना चाहे भी अपमानित कर देता है, आपके मुंह से कभी कभी ऐसे गलत वर्ड्स निकल जाते, फिर बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्यों बोला, अत्यंत गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी विपरीत संयोग हो जाए, विपरीत हम शब्द बोल दे, या वो शब्द के ऊपर आप कंट्रोल पाना चाहते हो, जीभ के अंदर मधुरता लाना चाहते हो, तो वहां पर शास्त्रकार भगवान बताते हैं कि 33वें नंबर की जो गाथा है वो आपको खास यश कीर्ति के अंदर वृद्धि करती है। और ऐसी गलती बारंबार गलती हो जाती है, एक बार गलती हो, रोकने की कोशिश की, वापस हो गई, वापस रोकने की कोशिश, उसका परमानेंट सोल्यूशन करने का सामर्थ्य 33वें नंबर की जो श्लोक है, जो मंत्रोच्चार है, जो ध्वनि है, संगीत और मंत्र हमारे माइंड है, रीढ़ है, कमर है, नींव है, लीवर है, फेफसा है, हृदय है, वहां पर सीधी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है काम करती है, शुद्धिकरण को अनुभूत कराती है। और इसी के साथ में 34वें नंबर की जो गाथा है, मदोन्मद हाथी, और वर्तमान समय में देखें तो एक्सीडेंट चारों तरफ से, सैकड़ों एक्सीडेंट हर मिनट हर घंटे, सैकड़ों लोगों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें से भी आप बचना चाहते हो तो 34वें नंबर की आराधना आप कीजिए। आज हम एक बहुत अलग अलग प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी अद्भुत बात सभी लोग नोट पेन के अंदर लिखेंगे, जो 2 घंटे जाप कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं, एक घंटा कर रहे हैं, लेकिन आपको इंस्टेंट लाभ कौन से मंत्र से मिल सकता है, तो उनकी हम बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैं आप सभी को लिखाना चाहूंगा, जो आपकी जन्म तारीख के साथ में जुड़ी है, जो 24 तीर्थंकर भगवान के साथ में जुड़ी है, कौन से दिन आपको कौन सी क्रिया का प्रारंभ करना है और आपको त्वरित रिजल्ट मिले, तो बराबर नोट पेन लेकर के सब लोग लिखिए। आइए हम सीखते हैं कि हमें कौन से भगवान की आराधना। बहुत सारे दर्शकों ने हमें पूछा है कि हम सुबह से शाम तक करीबन 2-3 घंटे मंत्र जाप, मेडिटेशन, ध्यान में लगाते हैं, लेकिन हमें त्वरित रिजल्ट चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो कि जिनकी 1 तारीख है, जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 19 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 28 तारीख को हुआ है, अंक ज्योतिष और तीर्थंकर भगवान की आराधना में आप सभी को आज लिखा रहा हूं, तो कि वो सभी लोगों को सूर्य ग्रह की आराधना, रोज सुबह में सूर्य उगे उसके पहले आप उठना शुरू कर दीजिए, पद्म प्रभ स्वामी भगवान की आप आराधना करेंगे। आप भले जितने भी मंत्र आज मेरा वीडियो देखते, सारे मंत्र एक बार लिख लीजिए और अनुभव करिए भाई 10 मंत्र में से मैं कौन सा मंत्र का इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर तुरंत हो रहा है, मेरे काम के अंदर गति बढ़ रहा है। जिनका जन्म तारीख है 2, 11, 20 और 29, 2, 11, 20 और 29 में जिनका जन्मदिन है, उन सभी को चंद्र ग्रह की आराधना करनी चाहिए। और चंद्र प्रभु स्वामी भगवान, मन शांत रहेगा, दवाइयाँ कम खानी पड़ेगी, प्रभावकता और बढ़ेगी, जीवन के अंदर आप स्थिर हो जाओगे। भागो 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 जो भावना है शांत करने के लिए चंद्र प्रभु स्वामी भगवान की आराधना। 3, 12, 21 और 30 3 नंबर जो है उनके लिए आराधना बताई गई। गुरु ग्रह युगादिदेव वैसे आदिनाथ भगवान, इस पृथ्वी के ऊपर जो शत्रुंजय के अंदर भगवान है, जिन्होंने साक्षात 7 बार श्वासोश्वास लिया है, जीवंत भगवान, ऐसे आप आदिनाथ भगवान की आराधना करते हो, जिससे यश कीर्ति नामना प्रतिष्ठा तुरंत लाभ। जिसका भी 3 तारीख को जन्म है उनको आदिनाथ भगवान, जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, जिनका जन्म 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को हुआ है, राहु ग्रह नेमिनाथ भगवान, जिनको तुरंत सफलता चाहिए, रोज आंख बंद करते हुए गिरनार की भाव यात्रा करो। इस सृष्टि के ऊपर सबसे प्राचीन यदि कोई भगवान है तो नेमिनाथ भगवान है। तो 4 नंबर वाले सभी जातक नेमिनाथ भगवान की हम आराधना करेंगे। 5 तारीख को जन्म हुआ है, 14 तारीख को जन्म हुआ है, 23 तारीख को जिसका भी जन्म हुआ है, बुध ग्रह और बलसाण विमलनाथ भगवान है। जहां कहीं भी विमलनाथ भगवान है, तुरंत मेरी वाणी के अंदर मिठास लाए, व्यापार में वृद्धि लाए, मार्केटिंग में सफल बनो, तुरंत अब आपको अनुभव होगा। जिनका भी जन्म 6 तारीख को हुआ है, जिनका भी जन्म 15 तारीख को हुआ है, जिनका भी जन्म 24 तारीख को हुआ है, सभी लोग ऐश्वर्य चाहते हैं, बड़े बड़े जवेरात है, लग्जरियस आइटम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं। तम्मान तुंग अमावसा समुपैति लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, जो पैसा आया आने के बाद आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सको, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ये तारीख वाले सभी लोग सुविधिनाथ भगवान की आप आराधना कीजिए। जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों को भोहिणी तीर्थ के अधिष्ठायक मल्लिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की आप आराधना करते हो। केतु ग्रह आपका पावरफुल हो जाता है। कष्ट, पीड़ा, रोना धोना, तनाव,
ऑपरेशन का योग आया है। तो खास सभी तीर्थंकर भगवान के आगे आपको बोलना है ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री मल्लीनाथाय नमः। आपके साथ जो एकदम कनेक्टेड है, जो मंत्र आप गिनते ही काम होने की गति बढ़ जाती है। तो इसके लिए खास करके 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख में जिनका भी जन्म हुआ है वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, अभी सारे ग्रह वक्री चल रहे हैं और मुनि सूरत स्वामी जी भगवान तप करने का, जप करने का, सहनशीलता, किसी ने मेरा अपमान कर दिया कोई बात नहीं, मुनि सूरत स्वामी भगवान का जाप कीजिए और उससे जो आपके अंदर सामर्थ्य आएगा वो आप खुद अनुभव कर पाएंगे। जिसका जन्म 9 तारीख को हुआ है, जिसका जन्म 18 तारीख को हुआ है, जिसका जन्म 27 को हुआ है, वो सभी लोग खास करके मंगल ग्रह की आराधना, वासु पूज्य स्वामी जी भगवान की आप आराधना करते हो। और जो भी रियल एस्टेट में है, जो बिल्डर्स है, जो जमीन के काम के साथ में, पेट्रोलियम केमिकल के काम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार के अंदर बहन बेटी बेटे की शादी ब्याह का काम रुका हुआ है और आप चाहते हो कि हमें अनुभूति होनी चाहिए, हमारे कार्य में गति होनी चाहिए, खून की बीमारी डायबिटीज जिसको भी हो गया है, वो सभी लोग ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः इस मंगलकारी प्रार्थना के साथ, ये जो पूरी तरह से बहुत सारे लोग हमें सवाल पूछते हैं कि हम 2-3 घंटे मंत्र जाप करते हैं, अब क्या करें? तो शास्त्र के अंदर बताया है कि भाई जितना ज्यादा आप मंत्र गिनते हो उनके बराबर थोड़ा थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने ध्यान की जो आपको परिभाषा सिखाई है, खास करके यहाँ पर हाथ रखते हुए कि आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से मेरा आज्ञा चक्र शुद्ध हो रहा है, सहस्त्रार चक्र आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से मेरा शुद्ध हो रहा है। इसी प्रकार से एक एक गाथा को गिनिए, एक एक रुद्धि को गिनिए, एक एक मंत्र को गिनिए और 4 संकल्प कोई भी आप मंत्र गिनते हो उसके पहले करना है कि ये सारी धर्म क्रिया करते करते, ये सारे मंत्र जाप करते करते मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। मेरा अंतिम गोल ये कुछ भी भले में बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बेटे बहू की शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर मुझे क्या चाहिए? जहां पर प्रभु है वहां पर मुझे जाना है। तो पहला संकल्प ये हो गया। दूसरे नंबर का संकल्प कि इस मंत्र जाप के प्रभाव से मैं पूर्ण समृद्ध बन चुका हूँ। समृद्धि, करोड़ों रुपया, जितने भी आज मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी के पास करोड़ों रुपया आए मंत्र जाप के प्रभाव से। आप दान देना चाहते हो, समृद्धि को एंजॉय करना चाहते हो, आपके समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो खास 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 कोई भी मंत्र जाप करने से पहले आपको ये बोलना है, इस मंत्र जाप के प्रभाव से मैं पूर्ण रूप से शांत हो चुका हूँ। जैसे ही मंत्र जाप करने के लिए बैठे, तीसरे नंबर का वाक्य आपको ये बोलना है। क्यों बोलना है? कि जैसे जैसे मंत्र बढ़ेंगे आपके जीवन में शांति, रिलैक्स, आपका घर तो बहुत सुंदर है लेकिन उसको ही आप अनुभव नहीं कर सको। जैसे ही आपके पास कोई बोलने के लिए फटाफट 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 बोलने लग जाओ तो जीवन अस्वस्थ हो जाता है। मन को कंट्रोल करे, इनका नाम मंत्र। तो कि शांति का एहसास, ज्यादा हम सुनने लग जाए, कुछ भी देखे तो हमारे भीतर के अंदर शांति बढ़े, शांति बढ़े, शांति बढ़े। घर में छोटी छोटी घटना हो जाए और आवेग आ जाता है तो समझ लेना कि अभी हमारे मंत्र हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर की, चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र हो, चंदा प्रभु जी भगवान का, गुरु का, कोई भी मंत्र है, ये 4 प्रार्थना आप रोज बोलिए, जिससे आपको जबरदस्त अनुभूति होगी, आपको उसका प्रभाव दिखेगा और आपका जो गोल है, जो आपका सपना है वो पूरा होगा। और जिसके अंदर चतुर्थ नंबर का संकल्प है कि इस मंत्र जाप के प्रभाव से मैं पूर्ण स्वस्थ बन चुका हूँ। जिसके पास तबीयत अच्छी नहीं है, जिनको 2, 5, 10 दवाइयाँ सवा 2 सुबह में, दोपहर में, शाम को खानी पड़ती है, तो मंत्र जाप का असर आपकी बॉडी के ऊपर नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी स्वस्थ हो रही है। तो इसी भावना के साथ में, इसी वंदना के साथ में 4 संकल्प, ध्यान, सेल्फ हीलिंग, शुद्धिकरण, आसन बराबर होना चाहिए, बराबर 27 बाई 27 इंच का आसन, कि जब भी आप बैठते हो वो भी उनका होना चाहिए। बहुत सारे लोग जमीन के ऊपर बैठ करके जाप करते हैं। जब आप बैठते भी हो तो आपकी जो नींव है, ढींचण है, वो यदि बाहर निकलते हैं तो भी अच्छी बात नहीं, ऊर्जा का संक्रमण अटक जाता है। आप जमीन के ऊपर भी बैठ जाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा रहना चाहिए, जाप करने के बाद 4 घंटे धड़ाधड़, जैसे ही दुकान में जाओ पैसों की बारिश हो जाए, जैसे आप रसोई बनाओ रसोई प्रसाद बन जाए, पानी अमृत बन जाए। तो कि आसन बराबर होना चाहिए। नौकार वाली को मंत्रित करना है, जितने मंत्र में से बेस्ट मंत्र कौन सा है वो देखना है, समझना है, अनुभव करना है। और भक्तामर चातुर्मास की ज्ञान धारा के अंदर अलग अलग थेरापी है, अलग अलग महापूजन है, अनुष्ठान है। कुंडली के सारे दोषों को दूर करने का सामर्थ्य प्रभु आदिनाथ परमात्मा के अंदर है, भक्तामर महास्तोत्र के अंदर है। नमस्कार महामंत्र, वो सगरम स्तोत्र, जावंत के विसाऊ जावंती चाहिए, इन सकल तीर्थादि सूत्रों को पाठ करते करते पुण्य को बढ़ाइए, पाप को भगाइए, पूरे परिवार को अनन्य कोटि का प्रेम कीजिए।
खास करके एक लिस्ट बनाइए कि मेरे जीवन के 25 ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनका मैं दोष नहीं देखूंगा। रोज शाम को अपने परिवार के बेटा है, बेटी है, बहू है, जो भी है, उन सभी की एक तारीफ कीजिए, क्योंकि परिवार के अंदर खुशियां बढ़ेगी, लक्ष्मी आएगी, धर्म करने का आनंद आएगा और भक्तामर रग रग के अंदर बस जाएगा। आदिनाथ भगवान की ऊर्जा आप खुद अनुभव कर पाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर 51 दिन की साधना करते हुए पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करें। और भी भक्तामर स्तोत्र के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, आपके साथ कोई विशिष्ट घटना घटित हुई है, तो जरूर आप हमारी संस्था का संपर्क करें। यही भावना के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जय जिनेन्द्र। निकुंज गुरुजी અને પૂજાબેન શાહ, ભરત ઝવેરી વિરાથી હપ્તામાં હિલિંગનો કોર્સ 12 દિવસનો કોર્સ મેં કર્યો। એમાં મને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, શું નહીં કરવાનું, શું નહીં કરવાનું એ બધું જાણવા મળ્યું છે મને। ભક્તામની ગાથા કેવી રીતે કરવાની, ગુરુ પાસે મંત્ર લેવા, ગાથા લેવાની, પછી જ એ ગાથા કરવાની તો જ એનું ફળ મળે। સંકલ્પ કરવાનો, પહેલાં ગાથા પર સંકલ્પ કરવાનો। તમે 7 ચક્ર વિશે જણાવ્યું, એ પણ મને જાણવા મળ્યું છે। એ પહેલાં હું જાણતો નહોતો, આજે હું જાણતો થઈ ગયો છું અને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે। કટાશનું કેવું લેવું, નૌકાવલી કેવી લેવી, 27-27નું કટાશનું લેવાનું, નૌકાવલી પણ સફેદ લેવાની, સૂતરની લેવાની, એ જાણવા મળ્યું છે। એ પણ નૌકાવલી મંત્રાવવાની અને પછી જ એ ગણવાની। તમે પદ્માવતીનું પૂજન કરાવ્યું, એમાં મેં ભાગ લીધો, એમાં પણ મને સારો એવું આનંદ થયો કે આવું પૂજન ઘરે વિશે ક્યારે કરવા મળે અને એમાં મને ઘણો આનંદ થયો છે। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। જ્યારે બી આવો જન અનુષ્ઠાનનો હશે તેમાં હું ભાગ લઈશ। ધન્યવાદ। जय जिनेन्द्र। भक्तामर हीलिंग कोर्स के माध्यम से मैं निकुंज गुरुजी और आदरणीय पूजाबेन के साथ जुड़ा। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद मैं काफ़ी कुछ धार्मिक क्रियाओं के बारे में जानने लगा। मेरे जीवन में एकाग्रता बढ़ी है, मेरा मन और चित्त शांत रहने लगा है, सकारात्मक कार्य करने की इच्छा होने लगी है और समय का सदुपयोग करने लगा हूं। मैं अब धार्मिक रुचि में बढ़ोतरी हुई है और मेरा जीवन जो किसी आड़े पाटे पे चढ़ा हुआ था वह अब एक रूटीन के अंदर बंध गया है और काफ़ी अनुशासन अपने जीवन में महसूस करने लगा हूँ। मेरे रिश्तों के अंदर फिर से मधुरता लौटने लगी है और मेरे अंदर क्षमा भाव की उत्पत्ति हुई है। अब मैं किसी की छोटी सी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करता हूँ और यदि किसी को डांट भी देता हूँ तो मेरे मन में खुद के लिए क्षमा भाव उत्पन्न होने लगता है। हीलिंग की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे अनकहे अनुभव मैंने महसूस किए जो जिसे व्यक्त करना मेरी सीमा से परे है। साधना के दरमियान मैं और अच्छे अनुभव करूंगा। इसी आशा के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।